दानी छुआ के नहीं खावनी तो बिना बोली दानिया छुआ को खावा दे मरे तो रल वाइन कटे रल वैसे खावा दी सी में ना खावा दी यार अपना माल खावे रखी बैठे वीडियो शूट बाद में बुखारी को मार बुखारी को ना मेरा नंबर है रोना बाबू माल इवे माल थी भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ 6th डे ऑफ वर्क। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हम अभी काम पे बैठे हैं, ठीक है। जो हमारा दिन का स्टार्ट होता है और हम इस काम से स्टार्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में आपने एक बात मेरे ख्याल में नोटिस करी होगी, बट आपने पूछी नहीं है कि मैं कहता हूँ कि भाई दिस इज़ 6th डे या 5th डे या 4th डे या 3rd डे ऑफ वर्क। मतलब ये काम का तीसरा या चौथा दिन है। जब भी कहता हूँ ना व्लॉग, जैसे काम के दिन चल रहे हैं तो मैं उन्हीं का व्लॉग बना रहा हूँ। तो आप देखते होंगे कि भाई एक दिन में आपने बात शायद नोटिस करी है या पूछा नहीं, या फिर नोटिस ही नहीं करी आपने, कि आपको जो है एक दिन में 2 व्लॉग मिल जाते हैं। दिन एक में 2 व्लॉग मिल जाते हैं, यानी कि काम के चौथे दिन का भी मिसाल के तौर पे आपको काम के 5वें दिन का भी एक ही दिन में व्लॉग मिल जाता है देखने को कभी कभी। तो आपने ये बात नोटिस करी है, पता नहीं करी, या फिर पूछी नहीं होगी। अगर नहीं पूछी तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो आपको एक दिन में 2 व्लॉग देखने को मिलते हैं ना, मतलब वो तीसरे दिन का भी होता है या चौथे दिन का भी, 2 व्लॉग एक दिन में देखने को मिलते हैं। वो क्या सीन होता है, असल में मेरा पैकेज हो रहा था ख़त्म, ठीक है। पैकेज में लगवाता हूँ ना 200 GB वाला महीने वाला, ठीक है। सो वो मेरा हो रहा था ख़त्म और तकरीबन 30,000 40,000 MB बची हुई थी, 30-40,000 MB बची हुई थी। सो मैं, वरना याद रहे बच नहीं जाती भाई, ठीक है। जो 200 GB का पैकेज लगवाता हूँ ना, व्लॉग में अपलोड करता हूँ, तो वो तकरीबन 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले ख़त्म हो जाते हैं 200 GB महीने वाली। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि काम के डेज चल रहे हैं, हम यहाँ पे बिज़ी हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से जो है ये 30-35,000 MB बच रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने दिन में 2 व्लॉग अपलोड करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि दिन में 2 व्लॉग बनाने शुरू किए, ऐसा नहीं था। दिन में 2 व्लॉग अपलोड करने शुरू कर दिए। जो काम से मतलब कभी बिज़ी होता था, काम का व्लॉग अपलोड नहीं कर सकता, मतलब आज जो मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ ये शायद अपलोड ना कर सकता, ठीक है। तो ये मेरे छठे दिन का है। फिर जो कल है वो अलग से बनाना है 7वें दिन का। अब जो आज का नहीं अपलोड कर सका साहब जरे, वो कल दोनों करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से मैं दिन में 2 व्लॉग अपलोड कर देता था, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बना के 2 व्लॉग अपलोड कर देता। क्योंकि जो है मैं कहता था कि जो 40,000 MB ज़ाय होने वाली ये ज़ाय ना हो। लेकिन फिर भी 30-35 के करीब 30-35,000 के करीब MB मेरी ज़ाय हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जिसकी वजह से ये जो है MB बच गई थी मेरी, सही है। सो इस वजह से जो है एक दिन में 2 व्लॉग मैं अपलोड कर देता था, ताकि MB ख़त्म हो जाए, MB ख़त्म हो जाए, कि ज़ाय ना हो जाए। बट वो फिर भी ज़ाय हो गई, क्योंकि हम काम कर रहे थे और काम में बिज़ी थे, जिसकी वजह से जो है क्या हुआ कि मैं मोबाइल ज़्यादा नहीं यूज़ कर सका, जिसकी वजह से वो MB ज़ाय हो गया। अब मेरा पैकेज हो गया ख़त्म, ठीक है। पैकेज कल परसों पता नहीं ख़त्म हो गया, कल परसों ख़त्म हो गया। तब देखिए कल का व्लॉग भी रहता है मेरा अपलोड करना, आज का भी रहता है और परसों का भी रहता है, कल का भी रहता है, आज का भी रहता है। यानी कि 3 व्लॉग मेरे पास बने हुए हैं। अभी तीसरा ये बना रहा हूँ और ये 3 मेरे पास रह जाएंगे पेंडिंग में, जो कि मैंने अपलोड करने। क्योंकि पैकेज ख़त्म हो गया है और मैं रिन्यू क्यों नहीं करा सका, ड्यू टू शॉप लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। काम कर रहा हूँ, जाना पड़ता है उधर। सो कल मैं गया हुआ था उधर DG खान, ठीक है। तो उधर से मैंने जो है बैलेंस करा लिया। अच्छा याद रहे मैं बैलेंस से अपना पैकेज करता हूँ, मैंने कभी शॉप से या फिर इजी पैसे से नहीं कराया। कभी कभी मैं इजी पैसे से भी करता था। मैं ना पिया कभी कभी मैं जो है इजी पैसे से ख़ुद पैकेज कर लेता था, लेकिन कभी मैंने शॉप से नहीं कराया। अच्छा इजी पैसे से जो पैकेज मिलता है ना मुझे, वो मिलता है 2500 रुपये का, ठीक है ना, महीने वाला 2500 रुपये का मिलता है। अगर उसी को मैं फिर शॉप से कराऊं तो मेरे ख्याल में वो 2550 रुपये लेते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही पैसे ले लेते हैं, मतलब 50 ज़्यादा लेते हैं वो। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना शॉप से करवाता हूँ पैकेज और ना मैं इजी पैसे से करता हूँ। वो मैं अपनी सिम पे बैलेंस करा के उधर से कर लेता हूँ। वो पता है क्या है, उधर से डिस्काउंट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। पता नहीं मिलता, मैंने सोचा हुआ है, ठीक है। मेरे दिमाग में डिस्काउंट बैठा हुआ है, शायद हो सकता है डिस्काउंट ना मिलता हो,
ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है आप बैलेंस कराते हो तो पाकिस्तान में जिस भी सिम पे बैलेंस कराओ, मैं यू का जानता हूँ, यू के जितना भी बैलेंस कराओ वो आपका 15% जो है वो टैक्स काटते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 2000 पे बैलेंस कराया, अब आप हिसाब लगा लें 2000 में से 15% तो टैक्स काट लिया, बाकी जितना बचता है आपके बैलेंस में आ जाता है। अब वो टैक्स काटते हैं और इसी वजह से थोड़ा हमें डिस्काउंट भी देते हैं, सही है। तो वो जो पैकेज इजी पैसा वाले हमें देते हैं 2500 रुपये का, वो मुझे पड़ जाता है सिम से अगर मैं कराऊँ तो वो मुझे पड़ जाता है 1392 रुपये का, लेकिन उसके लिए मुझे बैलेंस 1700-1800 कराना पड़ता है क्योंकि बाकी कट जाता है टैक्स में। सो अभी मैंने बैलेंस कराया हुआ है, ठीक है, बैलेंस मैंने कराया हुआ है और बैलेंस मेरे सिम में खड़ा हुआ है। पैकेज कल परसों का ख़त्म हुआ, मैं जा नहीं सका, दुकान दूर है, तो कल मैं गया और पैकेज के लिए मैंने बैलेंस करा दिया अपनी सिम में। अब मेरी सिम में बैलेंस हुआ खड़ा है, बस मैंने उसको एक्टिव करना है। सो अभी मैं काम कर रहा था, ठीक है, काम ख़त्म करके अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल की तरफ। काम हो गया ख़त्म, मतलब अभी जा रहा हूँ घर की तरफ, शावर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल चलूँगा। स्कूल चल के फ्री होऊंगा ना वहाँ पे, ठीक है, जैसे पीरियड फ्री होता है तो वहाँ पे मैं जो है पैकेज रिन्यू कर दूँगा और मैं आपको तरीका भी बता दूँगा कि आप जो है इजी पैसा को भी छोड़ के और शॉप को भी छोड़ के आप अपनी सिम में बैलेंस करा के कितने का बैलेंस कराओगे और कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा और कैसे आप एक्टिव कर सकते हो वो सस्ते वाला पैकेज जो 200 GB आपको मिलते हैं। जो आप 200 GB आप दुकान से लगवाते हो वही पैकेज आपको जो 2500 रुपये भरते हो वही आपको 1392 का मिल जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी जैसे मैं पैकेज एक्टिव करता हूँ मैं वो वाला क्लिप भी इधर ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से, सही है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप। हम फाइनल स्कूल से वापस आ गए हैं। अभी जो है हम फिर वही एक ही बात रोज़ाना करनी पड़ती है। अभी रेस्ट करेंगे, रेस्ट से पहले हम लंच करेंगे, लंच के बाद रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद फिर काम पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने पैकेज का भी बोल रहा हूँ ना, ठीक है, वो मैं आपको पैकेज करके दिखाता हूँ। स्कूल से मैं वापस आ गया हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे ट्राई करता रहा स्कूल, लेकिन वहाँ पे जो है सिम जो है यू की वहाँ पे नहीं चलती, सही है। तो यही मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ डिस्काउंटेड पैकेज करता हूँ। जो आप कराते हो 1000 रुपये का, वो मैं आपको 1300 कम पे अभी भी मैं एक्टिव करके दिखाता हूँ। अभी ये देखिए। अच्छा भाई, ये मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम सर्च करेंगे UPTCL। ये वाली एप्लीकेशन जो है ना, ये UPTCL है और ये मेरे ख्याल में यूफोन के नेटवर्क की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इसमें आप हर काम कर सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत मोस्ट यूज़फुल एप्लीकेशन है ये, सही है। सो आप जो है भाई इसको डाउनलोड अभी करें, सही है। ये आपको आपका हर काम कर सकती है और यहीं से आप डिस्काउंटेड पैकेज लगा सकते हैं। सो हम देखें ये सारे बंडल हैं और ये रिवार्ड वगैरह एक्सक्लूसिव है, लोकेशन ऑफ़र है, गेट डिस्काउंट है, सुपर 5 भी है, इसमें हर चीज़ है। यानी कि इधर आप मेन्यू में जाके ये सारी इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के, सही है। सो इसको अभी डाउनलोड करें और इससे फ़ायदा उठाएं, सही है भाई। सो इसको आप देखिए, मैं पैकेज आपके सामने एक्टिव करता हूँ। हम यहाँ पे आपको बैलेंस शो हो रहा है मेरा 1439 रुपये का बैलेंस शो हो रहा है, 1439.21 यानी 21 पैसे, 1439 रुपये मेरा पैकेज बैलेंस खड़ा हुआ है जो कि मैंने रिचार्ज करा है इसको पैकेज को एक्टिव करने के लिए। सो हम इस पैकेज को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे बंडल पे क्लिक करेंगे। ये बंडल पे क्लिक किया, सो आप यहाँ पे हर तरह का पैकेज लगा सकते हैं। ये देखिए इधर देखते जाएं, हर तरह का पैकेज लगा सकते हैं जो भी लगाना चाहे, और अपने इलाके का भी सर्च करके आप लगा सकते हैं, सही है, जिस भी इलाके में रहते हैं। सो ये वाला पैकेज है जो मैंने एक्टिव करना है अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने डिस्काउंट हासिल करना है तो यूफोन की सिम पे आप बैलेंस कराएंगे और सिर्फ ये जो पैकेज है ना, ये वाला डिजिटल मेगा ऑफ़र वाला, ये सिर्फ UPTCL पे ही एक्टिव हो सकता है। इसका कोई कोड नहीं है कि बहुत सारे पैकेज आप कोड लगा के कर सकते, मतलब कोड डायल करते हो, फिर जो है डायल करते हो ना, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपके बैलेंस से बैलेंस डिडक्ट हो जाता है उस पैकेज का, उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका कोई कोड नहीं है, इसको सिर्फ आप UPTCL ऐप पे ही आप एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। सो आपके सामने ये असल पैकेज जो इसकी प्राइस है वो 1739 रुपये है, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि आपको डिस्काउंट से हम 1392 रुपये का देंगे। वही पैकेज है सेम जो आप दुकान से लगवाते हो। 200 GB डेटा है, 1000 ऑन नेट मिनट्स हैं, ऑफ नेट मिनट्स इसके ऑन नेट मिनट्स जो हैं वो 10,000 हैं, ऑफ नेट जो हैं वो
मिनट्स जो हैं वो 1000 हैं, 10,000 SMS हैं, ठीक है। सो आप इसको सिर्फ UPTCL देखें लिखा हुआ ऊपर, ओनली ऑन PTCL UPTCL। सो आप इस पैकेज को सिर्फ और सिर्फ इधर से ही, इस एप्लीकेशन से ही एक्टिव कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका कोड कोई नहीं है, ठीक है। और ना ही आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एक्टिव करा सकते हो। बस यही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, मोबाइल में सिम में बैलेंस कराओगे, ठीक है, और इधर से आप एक्टिव कर सकते हो। सो मैं इसको एक्टिव करता हूँ। ये यहाँ पे सब्सक्राइब पे हम क्लिक करेंगे, सही है। ये यहाँ पे 1392 रुपये का मुझे मिलेगा, ठीक है। जो आप अपने इजी पैसा से अगर एक्टिव करें और या फिर दुकान से एक्टिव जाके करें तो यही वाला पैकेज आपको 2500 रुपये का मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप 1392 में हासिल कर सकते हैं। बट याद ये रहे कि यूफोन कंपनी जो है, जब आप बैलेंस कराते हैं तो 15% वो टैक्स काटती है, सही है। अब मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, सही है भाई, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया मेरा बैलेंस जो शो हो रहा है वो हो रहा है 1400 रुपये, ठीक है। बट मैंने 1400 नहीं कराए थे बैलेंस, मैंने तकरीबन बैलेंस कराया था भाई 600 अभी और 1100 उस वक्त, 1700 का मैंने बैलेंस कराया। बाकी वो UPTCL वालों ने, मतलब यूफोन की कंपनी ने टैक्स काट के मुझे पैसे दिए हैं। बैलेंस जो मेरा आके बचा है वो 1439 रुपये का, सही है। फिर भी मेरे लिए डिस्काउंटेड है, क्योंकि 1392 का तो पैकेज मिल रहा है और 1700 मैंने कराया, ठीक है। अगर दुकान से कराता तो 2500 का मिलता, सही है। तो फिर 600-700 तो मुझे वैसे ही डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे फिर से डिस्काउंट 700 मुझे डिस्काउंट उधर से मिल गया। अगर मैं दुकान से कराता तो 700 तो मुझे मेरा बच गया। फिर इधर से 1700 वाला मुझे 1300 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, याद ये रहे, इसका फ़ायदा पता है क्या है? अगर मैं हर महीने इसकी एक्सपायरी डेट होने से पहले, अगर हर महीने ये पैकेज एक्सपायर होने से पहले एक दिन पहले रिचार्ज करा दूं, पैकेज रिन्यू कर दूं, तो इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? ये जो है, ये इसकी कीमत मज़ीद डाउन होती जाती है। ये जैसे 1392 खड़ा हुआ है, अगर 2-3 महीने में मुसलसल पैकेज ख़त्म होने से पहले फिर रिन्यू करा दूँ तो ये 100 रुपया कम हो जाएगी। इसी तरह 100 कम होती जाएगी, ठीक है। पहले कम हो गई थी 100-150, मैं जब कंसिस्टेंसी के साथ पैकेज करता था 100-150 कम हो गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर 2-3 दफ़ा मिस होगी तो और ये कीमत जो है ऊपर जाना शुरू होगी। अब मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया सब्सक्राइब, बट ये जो मेरा नंबर यहाँ पे शो हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, याद रहे मेन चीज़ ये है कि आप जिस नंबर पे बैलेंस कराते हो या जिस नंबर पे ये यूफोन आपने लॉगिन किया हुआ यूफोन PTCL ऐप को, उसी ही नंबर पे आप पैकेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दूसरा नंबर नहीं लिख सकते आप। यानी कि वही जिस नंबर पे आपने बैलेंस कराया और जिस नंबर पे आपने यूफोन की ये यूफोन नंबर पे जो ये लॉगिन की हुई PTCL ऐप, उसी पे आप पैकेज कर सकते हो। यानी कि आप किसी दूसरा नंबर नहीं लिख सकते, कोई दूसरा नंबर आप नहीं लिख सकते। वही जिस नंबर पे बैलेंस कराएंगे उसी पे ही पैकेज हो सकता है, उस नंबर पे किसी दूसरे पे कभी भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फ़ोन नंबर, अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा कि ये किसी दूसरा नंबर लिखने का ऑप्शन है ही नहीं। तो मतलब जिस नंबर पे मैंने बैलेंस कराया है और जिस नंबर पे मैंने जो है UPTCL लॉगिन की हुई है, उसी के ऊपर ये बैलेंस पैकेज होगा, किसी दूसरे नंबर पे नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आप बैंक वगैरह से मंगवा सकते हैं, यानी बैंक से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन बैंक से भी मंगवा सकते हैं, डेबिट वॉलेट से भी मंगवा सकते हैं, और क्रेडिट डेबिट कार्ड अगर आप सारे यहाँ पे डिटेल उनकी डाल दो तो बैलेंस नहीं है तो उधर से ये डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी कि बहुत जल्दी ये ऑप्शन आ जाएगा, अभी आया नहीं है। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट के हम यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 30 दिन का डिजिटल मेगा ऑफ़र, वैलिडिटी 30 डेज़, और इसकी बैलेंस प्राइस जो है 1339 रुपये इंक्लूज, मतलब INCL यानी इंक्लूज, यानी कि टैक्स के साथ, टैक्स भी काटे जाएंगे, टैक्स के साथ 1392 रुपये का बनता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करूंगा तो ये जो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और लिखा हुआ नीचे सब्सक्राइब के नीचे चार्ज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस, यानी कि ये 1392 रुपये आपकी बैलेंस से डिडक्ट कर लेंगे, काट लेंगे, और आपका पैकेज जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ये मैंने सब्सक्राइब किया, लोडिंग हो रहा है और ये सब्सक्राइब हो गया होगा तकरीबन, ठीक है। फिर से करता हूँ, ये जी हो गया, ठीक है। ऊपर मैसेज भी आ गया, बंडल सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव एक्टिवेटेड डिजिटल मेगा ऑफ़र, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग UPTCL ऐप, ठीक है। ये देखिए आप इसके सामने आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ कि UPTCL ऑफ़र सब्सक्राइब्ड,
और ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर लिखी हुई है, बंडल नेम लिखा हुआ है, मेगा डिजिटल मेगा ऑफ़र, नंबर मेरा लिखा हुआ जिस नंबर पर मैंने किया है। पेमेंट जो है वो यूजिंग बैलेंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद डेट जो है अप्रैल 9 2025 को, टाइम जो है 1:49 PM यानी शाम। अमाउंट जो है वो 1392 रुपये, ठीक है। शेयर भी इसको कर सकते हैं। ऊपर मैसेज भी आगे मैं शो करा देता हूँ आपको, क्या लिखा हुआ है। डेयर कस्टमर, यू हैव रिसीव्ड 200 GB डेटा, 10,000 ऑफ नेट मिनट्स एंड अनलिमिटेड नेट मिनट्स SMS फॉर 30 डेज विद मेगा डिजिटल मेगा ऑफर, ठीक है। वो लिखा हुआ दूसरा आया हुआ है मैसेज। डेयर कस्टमर, यू कैन अवेल बिलो फ्री सर्विस विद योर यू फोन ऑफर HSHOQ वीडियो स्ट्रीमिंग, डायल *976# टू एक्टिव, वादा मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस डायल। ये हमारे काम का नहीं है, तो ऊपर वाला मिल चुका है। अभी हम पीछे जाके देखते हैं कि क्या हमें वाकई मिल गई या नहीं मिल गई। ये देखिए लोड हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये शो हो गई भाई MB आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने पैकेज शो हो गया, लग भी गया है। जो मतलब पहले के मेरे मैसेज खड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि पहले के जो मेरे मैसेज बचे हुए थे या मिनट बचे हुए थे वो यहाँ पे खड़े रहते हैं। अगर मेरी 35,000, मैं बता रहा हूँ ना पहले वीडियो के शुरू में कि मेरी 35-40 हज़ार MB ज़ाय हो गई है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था 30 डेज़। अगर मतलब मैं वो एक्सपायर होने से पहले लगा लेता पैकेज, एक दिन पहले, चाहे 12 बजे से पहले लगा लेता 1 मिनट भी, तो यहाँ पे 235 GB शो होती। लेकिन वो वाली एक्सपायर होगी, तो ये वाली अभी आपके सामने 200 GB अभी मिल गई है, और ये 10,000 मिनट मिल गए हैं, ठीक है। वो ऑन भी हैं, ऑफ भी हैं सारे, और ये 10,000 SMS सारे मिल गए हैं। सही है जी, ये आपके सामने पैकेज मेरा लग गया है। और जो बैलेंस मेरा उस वक्त आपने देखा 1439 रुपये खड़े थे, वो जो है उन्होंने अपने 1392 रुपये डिडक्ट कर लिए, और मेरा बैलेंस बच गया 47.91 रुपये, ठीक है। तो इस तरह आप भी UPTCL को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे पैकेज यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो, वो भी अच्छी खासी डिस्काउंट के साथ। ओके भाई, और ये देखें फाइनल पैकेज हमारा, और ये देखें फाइनल हमारा पैकेज एक्टिव हो गया है। सो हम यहाँ पे इंटरनेट की MB पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि भाई ये इसका आखिरी डेट कब है, यानी कि एक्सपायर कब होगा, ठीक है। ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया और आपके सामने तमाम डेटा शो हो गया, और लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट ही लिखा हुआ है मेगा ऑफ़र के नीचे, एक्सपायरी 9/5/2025 को, यानी कि अगले महीने की 9 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। सही है जी भाई। अगर आपको लग रहा है कि ये मगरिब का टाइम है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो है असर की अज़ानें हुई हैं, और इस वक्त असर का टाइम है। अगर आप मौसम को देख के कह रहे हैं कि मगरिब का वक्त है, सो बिल्कुल गलत है। ये मौसम कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। ये जो है आप ऊपर देखें, बादल बिल्कुल रेडी हैं बरसने के लिए, और ये आप देखें इस साइड पे भी देखें तो बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब हो, बट मगरिब नहीं भाई, 5:45 का टाइम है। ये देखिए, ये बिजली चमकती हुई नज़र आई है ना आपको। तो हमने भाई वैसे आज मौसम, ये देखिए आ रही नमाज, सुन ले आवाज़, पहले सुन ले। तो बिजली चमकती भी आपको नज़र आ रही होगी, और ये जो है ये बिजली कड़कती और चमकती दोनों सूरतों में आप सुन और देख सकते हैं। सो इस वक्त आज तो मौसम था काम करने का, हम वैसे गए हैं काम करने के लिए, अभी मैं वापस आया हूँ मुँह धो के, ठीक है। तो घर वालों ने इस वजह से काम को आज जल्दी ख़त्म कर दिया। अच्छा, मज़े की बात, कोटा हमने पूरा कर लिया था, यानी कि आज हम पहले 3-3:30 बजे आते, आज 2:30 बजे आए थे, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह बन गया था काम करने वाला, और इस वजह से हमने जल्दी कटाई शुरू की और जल्दी फिर हमने क्लोज़ भी कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी अगर मैं दिखा सकूँ तो बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी फुहारे की तरह आ रही थी, ठीक है, फुहार थोड़ी थोड़ी। तो इस वजह से घर वालों ने जो है काम को रोका और कहा कि भाई अगर बारिश हो जाती तो फिर हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बारिश में। सो उन्होंने लंच की तैयारी के लिए, डिनर की तैयारी के लिए जो उन्होंने काम को रोका है। तो फिर हमने कहा भाई अगर आप रोक रहे हैं तो टेंशन नहीं ले, हम आपके आगे चलते हैं, हम आपसे पहले ख़त्म करेंगे काम को, ठीक है। अभी ये मौसम इस तरह देखे, ये बिजली भी चमकती हुई नज़र आ रही है आप लोगों को,
बिजली भी चमक रही है और ये बादल बिल्कुल बरसने के लिए रेडी हैं। अगर ये बरसते हैं बादल तो ये काम के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि काम जो है डिस्टर्ब होता है इस चीज़ से और बिल्कुल ही रुक जाता है। लोगों जिन्होंने कटाई करी है, जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था ना, जिन्होंने इस तरह कटाई करी होती है ना, ठीक है, उनको फिर इनको तब्दील करना पड़ता है, क्योंकि गीले हो जाते हैं। अगर तब्दील ना करो तो दाने ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर इस उनकी तरह ये जो गट्ठे बने हुए हैं, अगर किसी गट्ठे बने हुए हैं बारिश आ जाती है तो इनको खोलना और सुखाना पड़ता है। ये बड़ा चैलेंज होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। बारिश इस वजह से ये ख़राब कर देती है माहौल। लेकिन अल्लाह पाक का कानून है, कुदरत का निज़ाम है, ठीक है। बिजली बड़ी तेज़ यार चमक रही है, सही है। मैं हर वक्त डरता हूँ, क्योंकि बिजली जब चमकती है ना, उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है बिजली का, वो उस वक्त से डर लगता है। और मैं हर वक्त जो ऐसे कर जाता हूँ, हर वक्त ऐसे करता हूँ कि जैसे ही बिजली चमकती है। ये देखें, आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल रेडी है, बारिश का समय बना हुआ है। और ये 3 बजे से ऐसे खड़ा हुआ है, बस चमक रही है और गरज रही है। लेकिन कहते तो ऐसे हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब पता नहीं यहाँ पे उल्टा निज़ाम हो जाए, गरज भी रहें और बरस भी जाएं। लेकिन देखते हैं क्या होता है अभी, ठीक है। और काम को यहाँ पे हमने आधा छोड़ा है यहाँ तक, यानी कि अब काम टोटल ये भी 1.5 बीघा, ठीक है, और 1 बीघा ये भी बनता है, ये भी सुबह ख़त्म हो जाएगा। तो 2.5 बीघे ये कटाई कर लिए और 1 बीघा उन मज़दूरों ने कटाई कर लिया। लेकिन आज वो नहीं आए, आज वो कटाई के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो घर देख रहे हैं, ये मज़दूर मतलब ये किधर से कोई परदेसी आए बैठे हैं और यहाँ पे रकबा सिराब करने, ठीक है, ठेके पे लिया हुआ है। और वो जो अगर आपको गट्ठे ये जो गट्ठे नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, ये गट्ठे बने हुए हैं ये सारे, तो ये उन मज़दूरों ने इस रकबे की गंदम की कटाई भी करी है और आज गट्ठे बना रहे थे वहीं पे, क्योंकि इनकी कल थ्रेशर आनी है और उन्होंने घाई करनी है। तो आज वो वहीं पे बिज़ी थे और हमारे यहाँ नहीं आया, तो उनका काम अभी वो कंप्लीट करके घर चले गए, सुबह इधर आएंगे। तो इंशाल्लाह अगर बारिश नहीं होती तो अगले हफ्ते तक, कल हमें 8वां दिन है, अगले हफ्ते तक हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा, कटाई का भी और फिर बंधाई के लिए 2-3 दिन लगते हैं, ठीक है भाई। और मौसम लेकिन इस वक्त इस तरह का नज़र आ रहा है आपको कि बारिशें हो सकती हैं। ये बिजली बड़ी तेज़ कड़क रही है यार, आ गई बारिश, ये देखिए आ गई, आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ठीक है। ये देखिए बारिश आ गई भाई, आवाज़ सुनाई दे रही है ना। मैं इसके नीचे, दरख्त के नीचे खड़ा हूँ, और वैसे दरख्तों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिजली गिर सकती है। अल्लाह माफ़ करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर कुछ भी हो जाए अल्लाह माफ़ करे। कहते हैं कि दरख्तों के नीचे जब बारिश हो, दरख्तों के नीचे नहीं खड़ा हुआ करो, और मोबाइल भी उस वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन बारिश, आवाज़ भी आपको आ रही होगी, बारिश शुरू हो चुकी है, ठीक है, और हवा भी चल रही है। मौसम बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरफ देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है कुछ, हाँ ये आपको सही तरह से बिल्कुल नज़र आ रही है, बारिश बरस रही है, आ रहा है नज़र। अगर इस साइड पे भी देखें, इस साइड पे नहीं, क्योंकि इस साइड पे रोशनी ज़्यादा है, तो ये बारिश बरस रही है। भैया देखिए, आ रही नज़र, ठीक है भाई। तो फाइनल भी बारिश भी शुरू हो चुकी है, और ये आज का व्लॉग था हमारा। यहाँ पे हम व्लॉग को एंड करते हैं। हमारा काम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इख्तिताम की तरफ पहुँच जाएगा, इख्तिताम को पहुँच ही रहा है बस। अगर ये अल्लाह की रहमत जो बरस रही है, ये अगर अल्लाह पाक थोड़े दिन के लिए इसको अपने पास रख लेता है, तो ये काम जो है हमारा अच्छी तरह से चलता रहेगा और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं तो फिर काम को मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान को, या जहाँ जहाँ पे बारिश हो रही है सबको रोकना पड़ेगा, सही है। और अभी बारिश स्टार्ट तो हो चुकी है, ये बढ़ जाती है तो फिर काम उल्टा हो जाएगा, नहीं तो फिर ये रुक जाती है और इतना ही काफ़ी है। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त जो है बारिश बिल्कुल, आप ये भी देख लें, ये बरस रही है बारिश, ठीक है ना, बारिश आ चुकी है। और बिजली भी अब ज़्यादा होती जा रही है, चमकने वाली। तो खैर अल्लाह खैर ही करेगा। जो भी अल्लाह पाक हमारे लिए करता है, मतलब जो भी होता है ना अल्लाह पाक की तरफ से, इस दुनिया में जो भी निज़ाम हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, मैं घर चलता हूँ भाई, बातें हमारी ख़त्म नहीं होगी। मैं घर चलता हूँ क्योंकि बारिश बढ़ चुकी है, और अल्लाह खैर करे, मैं अपने घर चलता हूँ। ये था व्लॉग आज हमारा, ठीक है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। घर चलता हूँ, ऐसा ना मोबाइल भीग जाए या फिर कोई और भी मसला हो जाए, अल्लाह खैर करे, ठीक है भाई। चलते हैं हम घर की तरफ। बारिश बढ़ चुकी है, ये देखें फिर से, ठीक है ना, बढ़ गई ना, बढ़ गई। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।